अस्सलाम वालेकुम। फॉरडीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ दही भल्ला की बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी। इससे पहले ये रेसिपी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। ये मैंने खुद तैयार की है। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और बनाकर आपने इसको रमज़ानुल मुबारक के लिए फ्रीज़ करने हैं। यहाँ पर मैंने बनाए हाफ़ कप दाल के साथ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब आप इसको तैयार करें तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में तैयार कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ये उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार दही भल्ला की रेसिपी को बनाने के लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लास्ट में वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार बेहतरीन दही भल्ले की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ले ली थी मैंने हाफ़ कप मूंगी की पीली दाल, ठीक है। जो येलो दाल होती है मूंगी की वो मैंने ली थी, उसको मैंने लिया था हाफ़ कप और रात भर पानी में मैंने इसको भिगो दिया था, ठीक है। अब मैंने इस टाइम क्या किया है, पानी इसका ड्रेन कर लिया है, ठीक है। ये मॉर्निंग में मैंने रेसिपी आपके साथ बनाना शेयर की है। और हाफ़ कप मूंगी की दाल थी और उसका हाफ़ कप मैंने लिया था माश की दाल, ठीक है। दोनों की जो क्वांटिटी है सेम नहीं रखनी है आपने। ज़्यादा मूंगी की दाल ली है तो उससे कम आपने लेनी है माश की दाल, ठीक है। उसके हाफ़ में लेनी है माश की दाल। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 टेबल्स के बराबर प्याज, ठीक है। और यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 ली है मैंने सब्ज़ मिर्च। इसके साथ जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है। तो अभी और भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, वो कौन से वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक ले लिया है मैंने ग्राइंडर जग, ठीक है, जिसमें हम ग्राइंड करते हैं चीज़ों को। वो मैंने ले लिया है और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ ये मूंगी की भीगी हुई दाल, ठीक है। इसके अंदर अभी पानी मौजूद नहीं है, इसमें से मैंने पानी निकाल दिया था, ठीक है। और ये ले लिया मैंने माश की दाल। याद रहे आप मूंगी की दाल ले रहे हैं तो उसकी जो हाफ़ क्वांटिटी में आपने लेनी है माश की दाल। अगर आप 1 कप मूंगी की दाल ले रहे हैं तो हाफ़ कप आपने लेनी है माश की दाल। तो यहाँ पर दोनों दालों को मैंने अच्छे से रात भर में भिगो दिया था। तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है प्याज और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसके साथ बनने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर शामिल करना है पानी। और पानी में यहाँ इसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है जिसमें ये अच्छे से ग्राइंड हो सके, अच्छे से इसका जो पेस्ट है वो बन सके। तो यहाँ पर अच्छा सा मैंने इसको ग्राइंड किया है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको दिख रहा होगा ये दरदरा सा अभी पेस्ट है, ठीक है, हमें दरदरा सा ही चाहिए। और यहाँ पर ले लिया है 1 पिंच, 1 चुटकी सोडा, ठीक है। ये मीठा सोडा लिया है मैंने 1 चुटकी और हाफ़ टी स्पून ली है मैंने यहाँ पर ज़ीरा, भुना हुआ काला ज़ीरा है, ठीक है। सोडा आपने बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा अगर ऐड कर दिया तो इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ले लिया है नमक और जो मैंने इसके अंदर क्वांटिटी ऐड की है सेम यही क्वांटिटी आपने तमाम चीज़ों की रखनी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 20 मिनट का, ताकि अच्छे से जो हमने बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला है वो राइस हो जाए। तो यहाँ पर जी 20 मिनट गुजर चुके थे, अब इसको हम करेंगे अच्छा सा फ्राई। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर आउट और 20 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था ताकि जो हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया था ना वो अच्छे से राइस हो जाए। और उसी चम्मच की मदद से देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऑयल में शामिल कर दिया है इनको और एक-एक चम्मच करके ऑयल में हमने इनको शामिल करना है यहाँ पर। और इसकी एक साइड भी खूबसूरत सा कलर आ चुका है तो दूसरी साइड पे इनको खूबसूरत सा कलर देंगे। और जब आप चम्मच से ऐड कीजिए तो याद रखिए आपने एक ही चम्मच ऑयल में शामिल करनी है क्योंकि ये क्वांटिटी में थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत एक साइड से भी कलर आ चुका है, इनका दूसरी साइड से भी कलर आ चुका है। मीडियम लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है और मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये अंदर तक कुक्ड होंगे, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगी, इनको अलग प्लेट में निकाल लूँगी और जो अब बाकी का मिक्सर बच गया है उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। यहाँ आपके साथ शेयर करती चलूँ, मैंने ये बनाए हैं थोड़ी कम क्वांटिटी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपी इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दही भल्लों की बहुत ज़्यादा रेसिपी होती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये तैयार किए जाते हैं। मैं सारे तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो यहाँ पर जी ये दूसरा पेज मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने मैंने डाले थे उसकी क्वांटिटी में डबल होते जा रहे हैं।
ठीक है। एक साइड से जैसे ही ये कुक होते जाएँगे तो दूसरी साइड पर हमने इनको खूबसूरत सा कलर देना है और इनको ठंडा करने के बाद क्या करना है, फ्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन दही भल्ला हमारे यहाँ पर तैयार जो हो चुके हैं। अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इससे बड़े बना सकते हैं। तो मुझे छोटे साइज़ में पसंद थे, इसलिए मैंने छोटे साइज़ में ही यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर जी ये रेडी हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको हम प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर आप उसी टाइम इनको पानी में भिगोकर थोड़े से जब ये सॉफ्ट हो जाए आप इनको दही में शामिल कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी इसके साथ कौन-सी चटनियाँ तैयार की जाती हैं और ये किस तरह से सर्व किए जाते हैं, खाए जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, इसको ज़िप लॉक बैग में शामिल करके इसको ऊपर से सील करके इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ रमज़ानुल मुबारक के लिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके आप इसको ट्राई करेंगे, आप मार्केट के दही भल्ला बिल्कुल भूल जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट आता है, लेकिन इसको एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो रेसिपी मेरी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।